नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की किस्मत उसके अनुरूप कार्य नहीं करती, तो दोस्तों उसकी शुरुआत घर की रसोई से भी मानी जा सकती है। कई बार हम खाना बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माता अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती है। और दोस्तों, हम अपने खाने के लिए ही, अपने भोजन के लिए ही कमाते हैं और भोजन के साथ ही ये गलती कर बैठते हैं, तो दोस्तों हमारे भाग्य की उन्नति नहीं हो पाती बल्कि अवनति हो जाती है, जिसकी वजह से हम जैसा भी कार्य करते हैं हमें निराशा हाथ लगती है, माता अन्नपूर्णा देवी रूठ जाती है और घर परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते हैं और हमारे घर के अंदर अशांति का माहौल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रकार की गलती खाना बनाते समय आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, कमेंट के अंदर जय माता अन्नपूर्णा लिखते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि सच्ची जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो यही बात है कि कभी भी जब आप किसी व्यक्ति आपके घर के अंदर कोई भी खाना खा रहा होता है, थाली के अंदर 3 रोटी आपको नहीं परोसनी चाहिए। दोस्तों, 3 का अंक, इस अंक को दुर्गति का प्रतीक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु शैया पर 3 रोटी चढ़ाई जाती है। उसके अलावा अगर आप किसी को 3 रोटी खाने के अंदर परोसते हैं तो उसे राक्षस भोजन माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति 3 रोटी ही खाना चाहता है तो उसे एक एक करके देनी चाहिए, न कि 3 एक साथ देनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन के कालग्रास को उत्पन्न करते हैं, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी महिलाएं खाना बनाते होती हैं या पुरुष कोई भी खाना बनाते होते हैं, उस समय आपको पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आप बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि कभी भी आप खाना बनाते समय अपने माथे को खुजाना, अपने कान, नाक आदि को खुजाना, और कई बार तो लोग अपने निजी अंगों को भी खुजा लेते हैं और उसके बाद उससे उन्हीं हाथों से रोटी बना लेते हैं, जिससे व्यक्ति के घर परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपसे हो जाता है तो आप अपने हाथों को स्वच्छ कर लें और उसके बाद वापस भोजन बनाएं, तो आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है बल्कि फायदा देखने को मिलता है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर रोटी आदि मांगने के लिए आए तब उसे झूठा भोजन दान में नहीं देना चाहिए। आप आपके घर के अंदर बासी भोजन दे सकते हैं, आप अपने घर के अंदर जो भोजन बचा है वह दे सकते हैं, लेकिन आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा झूठा छोड़ा गया भोजन, इसे किसी को भी आप दान के तौर पर देते हैं तो दोस्तों इससे आपके ऊपर देवी देवताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ता है और हो सकता है कि आपको कई प्रकार की नकारात्मकताएं देखने को मिल जाएं। इसी वजह से ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें, जब सूर्य अस्त हो जाए और सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों अगर आपसे आपका पड़ोसी या कोई भी रसोई की कुछ चीज मांगने के लिए आ जाए, दूध, दही, छाछ या ऐसी कोई भी चीज मांगने के लिए आ जाए, तो दोस्तों आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप उसे किसी को देते हैं तो अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती है और आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। आप बहाना बनाकर किसी प्रकार से टाल दें, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद रसोई से जुड़ी चीजें किसी को भी ऐसे ही उधार नहीं देनी चाहिए। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जिस खाने के अंदर, जिस रोटी के अंदर बाल आ जाता है उसे दोस्तों राक्षस भोजन या यक्षुणी भोजन की संज्ञा दी गई है। ऐसा भोजन करके व्यक्ति अपनी कुंडली को ही नीचा या बर्बाद करने का कार्य करता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसी तरह जलते तवे पर कई लोग एकदम पानी डाल देते हैं, ऐसा करके भी उनके जीवन के अंदर कंगाली या नरकता देखने को मिल जाती है। जलते तवे पर भूल कर भी आपको पानी नहीं डालना चाहिए। इसी तरह जिस घर की रसोई घर के अंदर खिड़कियां, कांच आदि टूटे हुए होते हैं, रसोई घर के अंदर गंदगी होती है, रसोई घर के अंदर मकड़ी के जाले होते हैं, रसोई घर के अंदर बिच्छू, कांकरोच आदि होते हैं, उस घर के अंदर अपने आप ही दुर्गति देखने को मिल जाती है। माता अन्नपूर्णा वहां पर अपना वास नहीं बनाती बल्कि उस घर को त्याग कर माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, पहली रोटी हमेशा गाय के लिए और आखिरी रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, जिससे आपके घर परिवार के खाने के अंदर बरकत देखने को मिलेगी और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का भी भला हो सकेगा। और दूसरी चीज इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ आटा शनिवार के दिन आप चींटियों को अपनी रोटी के आटे के अंदर से डालकर अलग करें, ताकि आपके घर के अंदर कर्ज मुक्ति के अंदर और भगवान
भगवान शनिदेव के आशीर्वाद आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अन्य जानकारियों के लिए कमेंट कीजिए। जय मां लक्ष्मी और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।